बरसात का मौसम है। बारिश हो रही है पाकिस्तान में, हर जगह पे मानसून जो है वो दाखिल हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें जहाँ बारिशें बढ़ती हैं उसके साथ साथ जो है बरसात की बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। सबसे जो ज़्यादा बीमारी जन्म लेती है वो स्किन की बीमारी होती है, क्योंकि इस मौसम में चूँकि हवा में नमी बहुत बढ़ जाती है, हमें पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। पसीनों के साथ साथ जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स है वो ऑयल भी बहुत ज़्यादा खारिज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो स्किन के ऊपर रैशेस, स्किन के ऊपर दाने बनना, गर्मी दाने निकलना, इचिंग होना और मुख्तलिफ़ किस्म के फोड़े फिंसियाँ जो है ये कॉमन होता जा रहा है। उससे बचने का क्या तरीका हो सकता है और उसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या प्लान कर सकते हैं, वो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, एक तो जैसे बारिश आती है जहाँ वो बाकी चीज़ों को धो देती है, जैसे हमारे पत्ते पौधे, हमारे इन्वायरमेंट में से जो पोल्यूशंस होती हैं, जो गाड़ियों की पोल्यूशन है, जो मिलों फैक्ट्रियों की पोल्यूशन है, वो तो कम होती है बारिशों के ज़रिए। लेकिन उसके साथ साथ जो माहौल में नमी बढ़ती है तो उसकी वजह से स्वेटिंग जो है वो बहुत बढ़ जाती है, जिससे हमारी बॉडी का टॉक्सिन जो है वो स्किन के ऊपर आ जाता है। जैसे जैसे हमें पसीना आता है तो बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो मुख्तलिफ हमारे बॉडी के अंदर जो पोर्स होते हैं, बारीक बारीक मसाम होते हैं, मसाम के ज़रिए वो स्किन के ऊपर आ जाता है। फिर स्किन जब गीली होती है या स्किन ऑयली होती है तो जो इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन होती है, जो इन्वायरमेंट के अंदर डस्ट है, जो इन्वायरमेंट के अंदर जर्म्स हैं, उनको मौका मिलता है ग्रो करने का। मतलब हमारी जो फंगस होती है, फंगस अमूमन नमी पे ग्रो करती है। तो नमी आम तौर पे तो सिर्फ 3-4 जगहों पे होती है जहाँ स्वेटिंग होती है, जैसे अंडर आर्म्स वगैरह हो गए या ये उंगलियों के दरमियान वाली जगह होगी, ये अमूमन बंद रहती है और यहाँ पसीना आता रहता है। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है, सावन भादों जिसको हम कहते हैं, उसका मौसम आता है, तो पूरी बॉडी के ऊपर स्वेटिंग जो है वो ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो जाती है। जब स्वेटिंग कॉमन होती है तो उसमें हाइजीन जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। उस गीली जगह के ऊपर मुख्तलिफ फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, उनको पलने का मौका मिल जाता है। उसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाती है, उसमें रैशेस वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये जो सबसे कॉमन उसमें ट्रीटमेंट या उसका मैनेजमेंट हो सकती है वो ये कि हम बार बार शावर लें और बार बार अपना बॉडी जो है उसको वॉश करते रहें डिफरेंट एंटीबैक्टीरियल सोप्स के ज़रिए, ताकि हमारी बॉडी की जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हों। ये तो एक्सटर्नल केयर का एक तरीका है कि हम, और ये जनरली हर बंदे को पता है कि मुझे स्वेटिंग आई है, पसीना हुआ है, तो मुझे स्मेल आ रही है या मेरी बॉडी में इचिंग हो रही है, तो अब मैं जाके नहा लेता हूँ और कपड़े चेंज कर लेता हूँ तो मैं फ़्रेश हो जाऊँगा, सुकून में आ जाऊँगा। एक तो ये जनरल हर बंदा करता है और करना भी चाहिए इसको। और लेकिन ये जो लोग फुल डे वर्किंग कर रहे होते हैं या बिज़ी शेड्यूल में होते हैं, उनके लिए बार बार नहाना भी पॉसिबल नहीं होता कि बार बार नहा सकें। तो उसमें दो ऑप्शन ज़्यादा बेहतर हो सकें। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि हम ऐसी मेडिसिन या ऐसी चीज़ें लें जो हमारे टॉक्सिन्स को जो है थ्रू यूरिन या थ्रू फीसेस एक्सक्रीट करवा दें, ताकि हमें स्वेटिंग कम से कम आए और हमें हमारे जो स्किन रैशेस हैं वो कम बने। दूसरा ये होता है कि हम जिस टाइम पे इजी हों उस टाइम पे ऐसी मेडिकेशंस करें या ऐसे ट्रीटमेंट्स लें जिसके ज़रिए उसी टाइम पे स्वेटिंग जो है वो ज़्यादा हो और उस टाइम पे एक्सक्रीट हो जाए, जो भी अंडर द स्किन टॉक्सिन है वो निकल जाए और उसके बाद हम शावर लेके अपने काम पे चले जाएं, ताकि सारा दिन हमारी बॉडी जो है वो फ्रेश रहे और फ्री फ्रॉम द टॉक्सिन्स और फ्री फ्रॉम द स्मेल एंड फ्री फ्रॉम द ऑडर रहे। तो वो भी दो ऑप्शन हैं इसके अंदर। अब हम पहले ऑप्शन में बात करते हैं कि हमें ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए, ऐसी कौन सी नेचुरल रेमेडीज़ हो सकती हैं, ऐसी कौन सी नेचुरल चीज़ें हो सकती हैं जिनके ज़रिए हमारा जो पसीना है वो कम से कम आए और हमारे जो टॉक्सिन्स रिमूव होने हैं वो थ्रू यूरिन या थ्रू फीसेस जो हैं वो एक्सक्रीट हो जाएं। तो उसकी वजह दो फ़ायदे होंगे, एक तो हमारी बॉडी की हाइजीन इफ़ेक्ट नहीं होगी और दूसरा बॉडी से स्मेल नहीं आएगी और हमें इरिटेशन कम होगी। उसमें जो मैं सबसे पहले रिकमेंड करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप शरबत नीलोफर का इस्तेमाल करते हैं, ये एक कराबादीनी प्रोडक्ट है और हर कंपनी की है, मुख्तलिफ जगहों पे आपको मिल जाएगी। शरबत नीलोफर सुबह शाम अगर आप एक गिलास पानी में 2 चम्मच मिला के पी लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो स्वेटिंग होती है वो मिनिमम होगी और बल्कि आपकी बॉडी में हीट भी कम फील होगी और जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो थ्रू यूरिनेशन और थ्रू फीसेस जो हैं वो एक्सक्रीट होंगे और उससे आपकी बॉडी में स्मेल नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप, जिसको हम कहते हैं कि ये अमूमन आम लफ्ज़ों में ये कहा जाता है कि इस मौसम में खून जो है वो ख़राब हो जाता है और फोड़े फिंसियाँ ज़्यादा निकलती हैं। फोड़े फिंसियों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग साफ़ी पीते हैं या कड़वे शरबत लेते हैं या कड़वी दवाइयाँ खाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ
जो मीठा भी होगा लेकिन उसके साथ साथ आपका खून भी साफ़ करेगा, आपको फोड़ियाँ फिर से भी नहीं निकलने देगा। इवन जिन लोगों में पित्त या गर्मी दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो टेस्टी भी है और इतना मुश्किल भी नहीं है। और उस मेडिसिन का नाम, या जो मैं बताने जा रहा हूँ, उस शरबत का नाम शरबत उनाब है। अगर शरबत उनाब आप सुबह शाम 2 चम्मच खाली पेट 1 गिलास पानी में घोल के तकरीबन 1 हफ़्ता लगातार पी लेते हैं तो गर्मी दानों के जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर नामो निशान नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ किसी भी और किस्म के दाने, पिंपल, फोड़े, फिंसियाँ वो भी आपको नहीं निकलेंगे। और उसके साथ साथ आपकी बॉडी जो है वो गर्मी भी कम फील करेगी। अमूमन लोगों को जब पंखा बंद होता है या किसी भी ऐसी पोजीशन में आता है तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही होती है। तो ऐसे पेशेंट्स भी अगर शरबत उनाब लगातार इस्तेमाल करते हैं तो वो जिस्म की जो हिद्दत है और जो गर्मी और हीट है वो कम महसूस करेंगे और उनकी बॉडी जो है वो रिफ़्रेशिंग कंडीशन में रहेगी। तो ये आज की वीडियो थी और उसमें हमने आपको रेमेडीज़ भी बता दी हैं। मज़ीद आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा ताकि हम उसका जवाब दे सकें। थैंक यू।